फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट। इसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। तो अभी हम कास्ट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर कास्ट हिरेची है, यानी कि एक लैडर फॉर्मेशन है, लैडर लाइक फॉर्मेशन है इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया था कास्ट इनइक्वलिटी है और ये अगर मतलब देखा जाए तो पहले से बहुत कम हुई है। अनटचेबिलिटी पे सरकार ने बैन लगाया है। आर्टिकल 17 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मेंशन किया गया है कि अनटचेबिलिटी बैन है। आज हम पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट है वो पॉलिटिक्स में वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट है। जब पार्टीज है अपने कैंडिडेट को चूज करती है इलेक्शन में, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू, मतलब वो ये ध्यान रखती है कि जो हमने कैंडिडेट नॉमिनेट किया है उसको मतलब वो इस तरह से नॉमिनेट करे कैंडिडेट को कि डिफरेंट कास्ट के लोग हैं उनको सपोर्ट करें और इलेक्शन को जिताने में मदद करें। व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, जब सरकार बनती है, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर कि रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट कास्ट और ट्राइब है उसमें, मतलब उससे अपना वोट है वो हासिल करने में सफल रहे। तो कहने का मतलब है कास्ट है वो किस प्रकार से पॉलिटिक्स में है आप देख पा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट हैं इलेक्शन में अपील करते हैं कि कास्ट सेंटिमेंट्स हैं उसके आधार पर मस्टर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव है वो इसी तरह से करती है कि उसे पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का वोट मिल जाए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल, वन पर्सन वन वोट, आपको पता ही है पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिक्योर करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट को। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन सम टाइम गिव एन इम्प्रेशन डेट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट। चलो हम देखते हैं क्या ये दिस इज़ फार फ्रॉम टू, क्या ये सही है। जस्ट कंसिडर दिस, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इंडिया के अंदर कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिसको भी क्लियर मेजोरिटी मिली हो ऑफ वन सिंगल कास्ट में। एवरी कैंडिडेट और पार्टी है उसको अगर मेजोरिटी साबित करनी है तो उसको एक से ज़्यादा कास्ट और कम्युनिटी है उसका विश्वास जीतना पड़ता है टू विन इलेक्शन। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। व्हेन पीपल से डैट, कोई भी पार्टी है वो सभी वोटर्स है उनका विश्वास नहीं जीत पाती। व्हेन पीपल से डैट कास्ट इज ए वोट बैंक, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग तो उसको वोट देते ही देते हैं उस पार्टी को। Many political parties may put up candidate from the same caste. Some voters have more than one candidate from their caste while other many voters have no candidate from their caste. काफ़ी political parties हैं वो ऐसे candidate को put करती हैं जिनको मतलब जिन जो कि सेम कास्ट के होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट है हासिल करने की उनसे उम्मीद होती है। रूलिंग पार्टी और सिटिंग एमपीज एमएलएज हैं वो इलेक्शन हार जाती हैं। डैट कुड नॉट हैपन इफ़ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर फ्रोजन इन दियर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। आपने क्या देखा है कि कास्ट है वो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से डोमिनेंट है, मतलब एक कास्ट से सपोर्ट से हम जीत हासिल नहीं कर सकते, हमें सभी का सपोर्ट है वो हासिल करना पड़ता है। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स, मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट मैटर्स है वही नहीं बल्कि और कुछ फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं। वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वोटर्स की अटैचमेंट होती है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से विच इज़ ऑफन स्ट्रोंगर दैन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट एंड कम्युनिटी। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी, जो लोग होते हैं सेम कास्ट और कम्युनिटी के उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं डिपेंड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे रिच पुअर लगा लो, मैन वुमेन लगा लो, सेम कास्ट के होंगे पर वो अलग अलग तरीके से वोट करेंगे। पीपल असेसमेंट, लोगों की असेसमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सरकार है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है या उस लीडर की पॉपुलैरिटी कितनी है। ये सब चीज़ें हैं वो डिसीजन में हेल्प करती हैं वोटर्स की किसको वोट किया जाना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से
आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लोग हैं वो वोट बैंक उनके लिए होती है कास्ट, किस प्रकार से एक सिंगल कास्ट के लोग तो हैं उनको वोट देते ही देते हैं, इसको हम वोट बैंक बोलते हैं। पर एक वर्ड है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। और एक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जब लोग काम की तलाश में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्यूपेशनल मोबिलिटी। कास्ट हियरार्ची का मतलब होता है लैडर लाइक फॉर्मेशन होती है, आपने सीढ़ी देखी है जिसमें सभी कास्ट ग्रुप हैं उनको हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक रखा जाता है। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से लोग हैं वो स्पोर्ट हासिल करने के लिए ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं कि इसको सभी कास्ट, उस व्यक्ति को है ना वो सभी कास्ट के लोग हैं वो वोट दें। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट। और अपने लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी कुछ ही देर में, तो आपको देखेंगे। बेटा सभी वीडियो इस चैप्टर के इस यूट्यूब चैनल पे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस वीडियोस को देखेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।